हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, बिल्कुल सेहतमंद होंगे। और कैसी चल रही है आपकी नवरात्रि की सेलिब्रेशंस? डांडिया वांडिया खेला या नहीं? सीरियल एग्जाम तो हो चुके हैं और आंसर की भी आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से दिया होगा और आंसर की के निकलने के बाद में आप लोगों की मेंस की तैयारी यानी कि टायर 2 के एग्जाम की तैयारी शुरू भी हो चुकी होगी, है ना। आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी और हेल्प करने के लिए मैं भी आ गई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पिछले साल का सीजीएल का जो 2023 का पेपर हुआ था। क्योंकि अभी हम टायर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार पिछले साल के टायर 2 के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्वेश्चंस तो आपको पता चल गए हैं कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को आपने खुद से ट्राई करना है और फिर ही आंसर्स को देखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा है आज की क्लास में। इसमें लिखा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा ये हमें पता करना है इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन में। और यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, आपका जहाँ पे भी प्लस का साइन है वो चेंज होकर माइनस का साइन हो जाएगा और इसी तरह माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से एक और चीज हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि जो इनटू है वो डिवाइड में बदलेगा और डिवाइड इनटू में बदल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 113 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 217 इंटू 7 प्लस 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये वाला जो पूरा इक्वेशन है यहाँ पर आपके जो साइन है, ये जो आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, ये सारे आपस में चेंज होने वाले हैं और कौन किसके साथ चेंज होने वाला है वो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके हिसाब से फिर हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा। थोड़ी देर रुकना, जरा मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूं तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर अभी तो एक्सचेंज होने वाले हैं इनके जो भी एक्सप्रेशंस है। यहाँ पर हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा हमें ये देखना है। 113 इसमें डिवाइड की जगह क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। इसके बाद ये माइनस की जगह पे हमारा हो जाएगा प्लस। यहाँ पे हो गया 217 और इनटू का हमारा हो जाएगा 7, डिवाइडेड बाय में आ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन से, तो प्लस का हो जाएगा माइनस और यहाँ पर आएगा 4। इस तरह से हमारी नई इक्वेशन बनेगी और इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वाली वैल्यू आएगी, वो इन सारे चारों ऑप्शन में से कोई एक होएगी। तो चलिए अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हो। तो हमें जब भी इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, राइट। बॉडमास रूल में होता है यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं है, तो यहाँ पे ना ब्रैकेट है ना ऑफ है। बेसिकली बॉडमास में हमारे पास क्या बचता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों अभी के लिए हमारे पास नहीं है, इसको छोड़कर हम ये वाला फॉर्मूला अभी कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होगा, यहाँ पे देख लेते हैं अभी इसको। फर्स्ट डिवीजन यानी कि पहले आपने इसको सॉल्व करना है। 217 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 7 का 3 टाइम्स 21 एंड 7 1 7। इस टोटल का डिवीजन का हमें यहाँ पे मिला 31 का आंसर। इसके बाद में हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसी स्टेप में मल्टीप्लिकेशन को भी कर लेंगे। 113 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 3 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 4 1 4 एंड 1 5, तो ये हो गया 52 और 4 1 4। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आएगा 452। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस ऐसे ही लिख लेंगे और ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से अभी हमारे पास ये वाली इक्वेशन बचती है इस हिसाब से। अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बचा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर हमें पे मिल जाएगा 2 + 1, यहाँ पे 3 हो गया, 5 एंड 3 का 8 और ये 4। 483 की हमारे पास यहाँ पे नंबर आ रही है, इसमें हमने माइनस कर देना है 4। 483 में आप 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा 479। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 479, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
समझ में आया दोस्तों? सो ये बहुत ही सिंपल सा है, जस्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा वाला साइन जो है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो किस साइन के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बस इक्वेशन में ध्यान देना है कि वो साइन कौन से किसके साथ चेंज हो रहे हैं, और जैसे ही वो साइन चेंज करने के बाद में आपको सिंपल सा बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, और ध्यान रखिएगा कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बॉडवाइज रूल अप्लाई करते हुए में बेसिक सा इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है सेट एंड लॉजिक का क्वेश्चन। सो इधर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस नोट को। यहाँ पे नोट क्या बोलता है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर दिया है जैसे कि 13, ठीक है। हम जब भी किसी नंबर सीरीज या सेट एंड लॉजिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, नंबर सीरीज में हम ढेर सारे ट्रिक्स एंड पैटर्न्स लगाते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं कि किस हिसाब से वो उस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, ठीक है। क्यूब्स, स्क्वायर्स, रूट्स, इस तरह से टेबल्स, प्लस माइनस, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी हम करते हैं उसके आंसर तक पहुंचने के लिए। लेकिन सेट एंड लॉजिक के इस नोट का क्या मतलब होता है, इस नोट का इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स। तो आपका जो भी नंबर होता है डबल डिजिट वाला, वो आपको पूरा का पूरा जैसे वो नंबर दिख रहा है वैसे ही लेना होता है। एंड 10 को आप 10 ही लोगे, 1 + 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, इस तरह से जो हम अलग अलग पैटर्न्स यूज करते हैं मिसिंग नंबर सीरीज या नंबर सीरीज बोलने उसके दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, दूसरे कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ऐसा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सेट एंड लॉजिक का इंपॉर्टेंट रूल होता है ये कि आप अपने नंबरों को तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, उनको अलग अलग करके नहीं सॉल्व करना है, आपको एज अ होल लेकर चलना है, ठीक है। सो आपको जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें यूज करना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी, तो आपको वो उसको एज अ होल लेकर चलना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा हुआ है कि एक 5 है और दूसरा 5 है और फिर 25 बन जा रहा है। अब क्योंकि हमें बहुत ही इजी सा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या दिया है, आपने अपने इस टर्म को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, जस्ट नेम कर देते हैं, तो ए बी सी हो गया। तो यहाँ पर क्या देखने को हमें मिल रहा है, ये ए है 5, ये बी है 5। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर में सी आ रहा है, यानी कि 25। सी में जो आंसर है वो क्या है, 25। तो 5 5 है 25। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। सो यहाँ पर क्या है, 5 5 का 25 हुआ है। इसी तरह से अगर आपने 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू में 10 दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ऐसे है कि ए और बी को आपने मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू में आपको सी आ जाएगा। सो इस तरह की जो इस वाले क्वेश्चन में है, यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है। सो हमें यही पता करना है कि अब जो ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं गिवन सेट्स के, इसमें से वो कौन सा वाला ऑप्शन है जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। सो 4 × 4 करोगे तो आपको यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 20 दिया है, ये ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में आएंगे 3 × 3 करेंगे, हमको 9 आएगा, तो ये करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया दोस्तों? आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा सेट एंड लॉजिक का क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है। सो यहाँ पर हमें पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। इसके लिए हमें पता करना होगा ये जो इस पूरी सीरीज का हर एक नंबर का एक दूसरे के साथ किस हिसाब से पैटर्न दिया गया है, किस हिसाब से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तभी हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी वो जान सकेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा और साइड पे करके लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे आ रहा है ये। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर है 18, इसके बाद है 74, फिर है 298 और इस तरह से काफी बड़े बड़े नंबर है। तो जब इस तरह से बड़े नंबर होते हैं तो हमें क्या पता चलता है, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर पक्का पक्का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, नहीं तो स्क्वायर्स या क्यूब रूट्स आता है, ठीक है। सो इस तरह से हमें बहुत ही बड़े नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से शुरुआत करेंगे।
सो 18 को 74 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा कि 18 के मल्टीप्लीकेशंस यानी कि 18 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे, सो 18 वंस 18 टूज ऐसे करके, तो 18 का 4 टाइम्स में हमको मिलता है यहाँ पर, जब आप 18 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 72। ठीक है, 72 और 74 के बीच में कितना डिफरेंस है, जस्ट 2 नंबर का। सो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने अपने फर्स्ट नंबर को, ये जो आपका फर्स्ट नंबर 18 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 4 से, आपको एक वैल्यू आई, फिर उसमें आपने किया +2, तो उससे जो आपको वैल्यू आ रही है वो आपकी है सेकेंड वाला नंबर। ठीक है, सो सेकेंड वाला नंबर आपको कैसे आ गया, फर्स्ट वाले नंबर को आपने इंटू 4 किया और फिर +2 किया। सो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं यहाँ पर। सो यह है कि आपने 18 को इंटू 4 किया और फिर आपने उसमें +2 कर दिया, तो आपको जो वैल्यू आई है वो आपका सेकेंड नंबर है। इसी तरह से लेट्स चेक कि जो हमारा अगला नंबर है क्या वो इसी तरह से आया है। तो ये जो पैटर्न हमें मिला है इंटू 4 +2 का, सो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे। 74 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, सो 4 4 16, 6 एंड कैरी 1, 7 4 28 एंड 1 जो था हमारे पास 296 हो जाएगा। इस तरह से इंटू 4 तो हो गया, अब हम यहाँ पे +2 कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 298, और जो हमारा थर्ड नंबर है वो 298 है। सही कहा दोस्तों। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो इंटू 4 और +2 का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही पैटर्न है जो यहाँ पर फॉलो हो रहा है हर एक नंबर के लिए। तो हर अगला नंबर हमारे पिछले नंबर का इंटू 4 और +2 है। तो यानी कि 74 में जब हमने किया इंटू 4 +2 तो हमें मिला थर्ड वाला नंबर। इसी तरह से जब हमें क्वेश्चन मार्क की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 4778 को इंटू, पहले हम 4 करेंगे फिर एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में हमने +2 कर देना है, तो इससे हमें एक आंसर आ जाएगा, वो होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे आने वाला वैल्यू। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। सो इसको अभी आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 4778 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 8 4 32 आएगा, 2 नीचे एंड 3 आपका कैरी जाएगा। 7 4 28 आएगा, 28 + 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 कैरी जाएगा। देन फिर से 7 4 28 हो जाएगा, 28 में फिर से आपने 3 को ऐड कर देना है, तो यहाँ पर फिर से 1 आएगा, 3 कैरी जाएगा। इसके बाद आएगा 4 4 16, 16 + 3 करेंगे तो आपको यहाँ पे 19 मिलेगा। सो इस तरह से हमें मिला यहाँ पे 19,112। ठीक है, लेकिन अभी जो एक और है हमारा यहाँ पे जो फॉलो अप हो रहा है वो क्या है, +2 का। सो 19,112 में +2 करोगे तो आपको फाइनली आंसर आएगा 19,114। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ना कि ऑप्शन नंबर 1। जल्दबाजी में आपने अगर इस +2 को छोड़ दिया कैलकुलेशन में तो आप करके आओगे ऑप्शन नंबर 1 एज योर आंसर, और वो आपका गलत हो सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन आपको कैलकुलेशंस थोड़ी जल्दी जल्दी करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4778 में हमने पहले किया इंटू 4, फिर हमें एक वैल्यू आई, उसमें हमने करा +2। सो +2 करने से इस तरह से ये जो इंटू 4 और +2 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा था वो कंप्लीट हो गया, और हमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया 19,114, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो यहाँ पर दिया गया है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर्स। सो ये जो है हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3 4, इसमें से 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर वो एक दूसरे से किसी ना किसी वजह से मेल खाते हैं, और जो उसमें से एक है द वन इज अलाइक, जो फोर्थ वाला है वो अलग होगा इन अ सर्टेन वे। तो पता करना होगा कि वो कैसे पैटर्न में कनेक्टेड है एक दूसरे से, और उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा वो नंबर पेयर होगा जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए ऑड वन आउट टाइप का आपने देखा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया है एक पेन है, एक पेपर है, मैं वर्ड्स में बता रही हूँ, और एक पेंसिल है। तो ये है हो गया हमारा क्या, स्टेशनरी आइटम से कनेक्टेड, और एक आपको दे देगा ग्लास। सो इससे क्या हो रहा है कि ये 3 जो है आपको स्टेशनरी आइटम से कनेक्टेड है, और ये आपका क्रॉकरी सेट से कनेक्टेड हो गया। ठीक है,
सो ये ऑड वन आउट क्या हुआ, ये ग्लास जो है वो स्टेशनरी के कैटेगरी में नहीं आता है। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी तीन ऐसे हैं जो मैच करते हैं एक दूसरे से किसी न किसी वजह से, और एक जो होगा वो इस ग्रुप में मैच नहीं करेगा। तो वो जो मैच नहीं करेगा, जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, हमें वही वाला आंसर चाहिए। और यहाँ पे ये नोट इसलिए लिखा है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमें सेटोलॉजी के क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। सो 15 का 135 हो जाना, यहाँ पे 15 का जो 135 के साथ रिलेशनशिप है वो क्या बता रहा है, अगर आप 15 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर में 135 आएगा। ऐसे ही अगर आप 11 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में 99 आएगा। और यहाँ पर क्या दिया है 89, इसका मतलब ये वो ग्रुप हो सकता है राइट, जो इसमें बिलोंग नहीं करता है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम अभी इनिशियल स्टेज पे लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में ऐसे जा रहे हैं तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके होंगे और उस वजह से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि एक 15 9 135 है एंड आपको टेबल्स आते हैं बिल्कुल सही से, तो आप फटाफट से कर लेंगे। 15 9 135 होता है, 30 9 117 होता है, 80 9 162 होता है। सो जाहिर सी बात है ये 11 का 9 टाइम्स 99 होता है, जो कि यहाँ पर 89 दिया है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आ गया एक और इक्वेशन वाला क्वेश्चन, इंटरचेंज, यानी कि आपके साइन इंटरचेंज हो रहे हैं। आप साइन इंटरचेंज कर लो, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल लो, जो भी है। सो ये उसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें फिर से कहा गया है कि जो आपका इनटू है वो डिवाइड में जा रहा है और जो डिवाइड है वो इनटू में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपका प्लस माइनस में चेंज हो रहा है और माइनस प्लस में चेंज हो रहा है। तो पहले आपने अपने इक्वेशन को लिख लेना है और अपने साइन को भी चेंज करना है। तो डिवाइड चेंज हो रहा है इनटू में, सो हम इसको अभी यहीं पे चेंज कर लेंगे ताकि हमारा नया इक्वेशन हम बना सके। सो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस 147 एंड फिर इनटू का हो जाएगा डिवाइड, फिर 7 और माइनस का हो जाएगा +1। सो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है हमारा नया वाला इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, बॉडमास रूल अप्लाई करना है। सो हम पहले करेंगे डिवाइड। सो 147 को 7 से डिवाइड कर देना है। सो 7 2 14 एंड 7 1 7, हमें यहाँ पर 21 का नंबर मिल गया। फिर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो 3 3 9, 6 3 18, 8 एंड देन 1 कैरी, 3 1 3 एंड 1 4। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नया हमें मिल गया। यहाँ पर हो रहा है 489 माइनस 21 प्लस 1, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको देखना है, ध्यान देना है कि ये माइनस में 21 है और हमारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होता है। सो आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करोगे। 489 में 1 को प्लस किया, सो हमें यहाँ पर मिल गया 490। 490 में आपने 21 को माइनस कर देना है। इस तरह से आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 469। सो 490 में माइनस किया आपने 21 को, तो आपको आंसर आया 469, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। सो इस तरह से आज की क्लास में देखा कुछ बेहतरीन प्रश्न, जो कि थे साइन इंटरचेंज से 2 क्वेश्चन, सेटोलॉजी से 2 क्वेश्चन, अलग अलग कैटेगरी वाले, एक नॉर्मल सेटोलॉजी और एक ऑड वन आउट, और एक मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो कि था थोड़ा सा टफ, उसमें पैटर्न था, बहुत ही इजी नहीं था। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और आपकी आज की क्लास के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, जब आपको नहीं आएगा तो डेफिनेट सी बात है आपको आंसर्स देखना है और नए नए पैटर्न्स जो भी आपको फाइंड आउट हो रहे हैं वो सबको एक नोटबुक में लिखते जाना है, और आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे पैटर्न्स यहाँ पे हमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन हो रहा है, उसी से आपको पता चलेगा कि आप अपने क्वेश्चन को जब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके पैटर्न्स लर्न होंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी वो आपको पता करना है इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 55। आई होप यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी अदर
क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट गो थ्रू ऑल दोज ओल्ड क्लासेस, आपको वहां से बेसिक्स पता चलेगा। मिसिंग नंबर सीरीज और जितने भी अदर प्लेलिस्ट है उससे आपको एक बेस स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हम मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।